बेईमान है, बेईमान है। प्रधानमंत्री बनिए, चोरी नहीं करे, क्या करेगा? लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। क्या कह रहे हैं? चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में ये जिस प्रकार की कैमरे के सामने घपलाबाजी कर सकते हैं, तो ये जो सरकार है, ये वो मशीन है जो कैमरे के अंदर रहते हैं, उसके साथ ही क्या करते होंगे ये वही लोग जानते हैं। आज ये लोग लोकतंत्र को ना चाहकर केवल एक तंत्र को जाना चाहते हैं। ऐसी सरकार चाहते हैं जहां पे केवल और केवल सत्ता पक्ष हो, विपक्ष ना हो। हमारी ये लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है, उस मशीनरी के खिलाफ है जो इस देश को खत्म कर देना चाहते हैं। किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ये पब्लिक सेक्टर को खत्म कर देना चाहती है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सभी को डिटेन कर लिया है। मैम, हमारे कितने ही मजदूर हैं, कितने ही नेता हैं। कल एक किसान भाई को गोली लगी, वो मात्र 22 साल का लड़का है, उसे इस प्रकार से मार गया, उसके सर पर गोली लग गई। ये सरकार ऐसे डायर है, जनरल डायर की सरकार है, इस तरह से हमले करेगी। जिस सरकार को पाँव के नीचे मारना चाहिए, वही सरकार सर पे गोली मार रही है। ये सरकार तानाशाही सरकार है, जनरल डायर की सरकार है। ऐसी सरकार की नहीं चलेगी। तानाशाही कर रहे हैं गोली भी चल रहे हैं किसान। मैं कह रहा हूँ गोले वो जिनको हमारे किसान भाई रबड़ की गोलियां कह रहे हैं, वो लगती फटते हैं बम, और जहाँ वो फटते हैं वो शरीर का हिस्सा गायब हो जाता है। आज की डेट में मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है। ये न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन कई किसानों पे ना कर दे, हमें तो डर है। ये ऊपर से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी आड़ में कल गोलियां चला दी इन लोगों ने। अरे आप लोग आंसू गैस के गोले तक सीमित नहीं रहे हो, आपने आंसू गैस के अलावा बंदूक से गोलियां मारनी शुरू कर दी। 23 साल के किसान के सर में गोली मारी, कोई जवाब है? क्या सरकार जवाबदेही देगी? हरियाणा पुलिस जिम्मेदारी लेगी? क्या मीडिया में यह मुद्दा उठेगा कि 23 साल के किसान को गोली क्यों मार दी गई? उसका क्या कसूर था? बॉर्डर तुमसे समझते ही नहीं है। रोज पाकिस्तान हमारे फौजियों को मारता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है। चाइना अपने बाप का घर समझ के हड़प के बैठा हुआ है हमारी जमीन को लद्दाख के अंदर, वो छुड़वाई नहीं जाती इन लोगों से। आज की डेट में आज बहन बेटियों को नींव वस्त्र करके घुमाया जाता है, वहां इनसे गोली नहीं चलती। भाजपा वालों से पूछो आप, अरे यार किसानों को गोलियां मार रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये हाय है मेरी बद्दुआ मोदी सरकार को, किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, पर जब दिल से हाय निकलती है ना, जब ये पता लगता है कि एक आईपीएस अफसर को खालिस्तानी बोला जा रहा है क्योंकि उसके सर पे पगड़ी है, तब एक हाय निकलती है। तुम्हारी हुकूमत का ऐसा सर्वनाश होगा, तुम्हारे वंशज भी राजनीति के लायक नहीं रहेंगे, ऐसा हाल होगा तुम्हारा। सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों आए? क्योंकि पंजाब के किसान दिल रखते हैं, पंजाब के किसान गोली खाने की हिम्मत रखते हैं। अगर बाकी किसानों को फांसी के फंदे पे चूमने का शौक है तो वो शौक से रहे। संगठित नहीं है लोग, संगठन में एकता होती है। हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखा है। हम बागी हैं, बागी, पर खालिस्तानी नहीं है। हमें बगावत करनी हमारे पूर्वजों से मिली है, हमें बगावत करनी आज हुकूमत से लड़ने की हिम्मत हमारे गुरुओं से मिली है, और हम लोग जुल्म के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। वो मुगलों की हुकूमत से हमारे गुरु लड़े थे, अंग्रेजों से हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोग लड़ रहे, और इस काली तानाशाही सरकार से हम जैसे उनके बच्चे लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अराजकता फैलाते हैं जो किसान अगर यहाँ आएंगे। देखा नहीं रास्ते में लाल किला में क्या कुछ हुआ था? आज वो रास्ता मोड़ने वाले कौन थे? तहकीकात हुई? देश के जितने भी ऐसे मुद्दे होते हैं वो ठंडे बक्से में जाते हैं, क्योंकि उन मुद्दों को पहुंचाने वाली सरकार होती है। आज जो कल गोली चली है ना, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, उसमें हरियाणा पुलिस का हाथ नहीं होगा। इनके अंधभक्त होंगे जो सिविल वर्दी में होंगे, और वो जाकर किसी को भी ठोक देते हैं। यहाँ पे भी आपको माहौल खराब होने का दिखता है। अभी जैसे मान लो यहाँ पे लोग खड़े हैं, अब इनका कोई अंधभक्त आए, आप ही कनपट्टी पे मारे, मेरी कनपट्टी पे मारे, हम यहाँ ढेर हो जाएंगे, इल्जाम आएगा दिल्ली पुलिस पे, दिल्ली पुलिस बदनाम हो जाएगी, दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी क्योंकि उसको बुलाया गया। ये प्रोजेक्टेड आदमी है, इनको पता है राजनीति कैसे करनी है, इनको पता है हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ेंगे, इनको पता है आंदोलन कैसे दबेंगे, इनको पता है आंदोलन को बदनाम कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ बैठ करके गुलामी ही सीखी है, इन्होंने सीखा है। आप समझ रहे हो? अभी यूपी में अस्मा कानून लगा दिया योगी सरकार ने। जानती हो अस्मा कानून के बारे में क्या होता है? अस्मा कानून वो है कि 6 महीने तक आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, 6 महीने तक आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप घर से निकलोगे आपको डिटेन कर लेंगे, आपकी जमानत भी नहीं होगी। इससे हमें क्या पता लगता है? अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट याद आता है 1919 में जो अंग्रेजों ने लगाया था, महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। फिर तो ये क्या दिखाता है कि जमानत नहीं है, सुनवाई नहीं है, सीधे उठा लिए जाओगे। अरे इतनी गुंडागर्दी, मतलब आज की डेट में आप वो दिन भूल जाओ कि आएगा थोड़े दिन में कि आपके मुंह पे चेपियां लगा दी जाएंगी, कनपट्टी पे बंदूक होगी, सरदार अगर बोला तो यहीं से तिया पाछा हो जाएगा।
आपकी बंदूक लगेगी, ये बहन बेटी दिखाइए मत इस खबर को, ये फैलनी नहीं चाहिए। और ये तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही से भी कुछ ऊपर है। जब सरकार उठकर चंडीगढ़ में जाके बात कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर बात नहीं करेगा, दिल्ली आना जरूरी है क्या? बात तो 2 साल से कर रहे हैं, बात तो 2 साल से कर रहे हैं। चुनाव से पहले मोदी जी ने कैसे घड़ियाली आंसू रोए थे, आंखें रो के घसूड़ दे के रोया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं पाया, मैं अपने आप में आत्मग्लानि फील करता हूँ, शायद हमारे में कोई कमी रह गई। अरे कमी ही तो है तेरे में, अच्छाई है कौन सी? तुम कब समझा पाए हो देश की जनता को? किसी एक मुद्दे पे समझा पाए हो? आप मेरे को 2014 से अब तक का कोई एक ऐसा आंदोलन बता दो सफल हुआ हो। हर आंदोलन में हमें टैग मिलते हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तानी का मिल गया, वो बेचारी मुस्लिम बहनें बैठी तो उनको 500 रुपए की शाइन बैग की दिहाड़ी में बता दिए, 500 रुपए वाली महिलाएं दिहाड़ी में बैठी हैं। आप समझ रहे इस बात को? और आज की डेट में जब अग्निवीर के लिए जब युवा निकल के आया तो उनको बता दिया इनके तो पेट निकले हुए हैं, ये पेटले से ये नाचेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सेना की नौकरी, उन पे इल्जाम लगा दिया। अरे भैया, उनको सपोर्ट करने वाले भी तो होते हैं। आज की डेट में अगर मेरा छोटा भाई फौज की तैयारी कर रहा है तो क्या मैं अपने भाई की आवाज बुलंद नहीं करूंगा? फिर तुम कह दोगे ये 35-40 साल का आदमी क्या फौज की नौकरी करेगा? अरे मेरा बेटा करेगा, मेरा भाई करेगा, ये सब कुछ करेंगे। तो आज की डेट में हर आंदोलन को कुचलने का इनके पास साफ रास्ता है, टैग निकालते हैं, टैग। मुसलमान है, आतंकवादी है, सरदार है, खालिस्तानी है, हिंदू कोई कर रहा है तो वो देशद्रोही है, ये बहनें कर रही हैं तो हरियाणा की जाटनी है, ये नेशनल प्लेयर नहीं है। तो आप समझ जाओ कि इस देश में कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक ये सरकार बैठी है, पर आवाज दबेगी नहीं। आज ये सोचते हैं कि लोगों को दबाया जाएगा, जनता स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग। आप उन्हें जितना दबाओगे वो उतना और निकलेगी, उतना और उछलेगी। बॉर्डर से गायब हो रहे हैं किसान, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, बॉर्डर से गायब नहीं हो रहे हैं, एकजुट होकर के गांव के रास्तों से बाहर आएंगे। आप इसे गायब होना मत समझो। हरियाणा पुलिस कह रही है उधर से आकर के गायब कर रही है लोगों को, ऐसा वो हाँ, वो तो हो ही रहे। मैं कह रहा हूँ, आप हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हो, यहाँ पे अभी जो बसों से लोग उतरे हैं उन्हें बसों से उतरने नहीं दिया गया, उनको भर के ले गए गाड़ियों के अंदर पुलिस वाले। तो आज की डेट में आप ये क्या माहौल ले रहे हो? आप ये माहौल क्या देख रहे हो आज की डेट में? मेरी बात सुनो, धारा 144 से मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा ये है कि आप आवाज क्यों नहीं उठाने दे रहे, आप किसी जगह आवाज नहीं उठाने दे रहे। आज हम मीडिया में अगर डिबेट करने जाएं तो इनके एंकर हमारे मुंह से माइक हटा लेते हैं, हमें बोलने नहीं देते। और अंधभक्त जो इनकी टोली के प्रवक्ता होते हैं उनके मुंह में माइक जब तक घुसेड़ते जब तक उनके अल्फाज खत्म ना हो जाए। उनके शब्द खत्म होने के बाद भी कहते कुछ रह गया क्या, कुछ रह गया, आप कुछ बोलोगे? अरे पूरा जहर उगल दिया उसने, अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। हमारे में जो शब्द बचे पड़े हैं हमारे भी सुन ले भाई। उसके बाद कहते ओहो नहीं नहीं नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यार, कोई बात है क्या? आज मीडिया के प्रवक्ता जो हैं वो बीजेपी के दलाल बन जाएंगे तो हम इंसाफ कहाँ से पाएंगे? अपनी आवाज को बुलंद कहाँ से करेंगे? आपके नेता हिरासत में लिए जा रहे हैं, उधर सत्यपाल मलिक को सीबीआई जो है। हमारे नेता को हिरासत में लो, हमारे नेताओं के कपड़े फाड़ दो, हमारे नेताओं को आप फांसी पे चढ़ा दो। हमारे नेता दबने वाले नहीं हैं, क्रांतिकारी खून हमारी रगों के अंदर है। हम आंदोलनों से दबने वाले लोग नहीं होते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि ये किसानों को दबाएंगे, युवाओं को दबाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाएंगे, ये इनका वहम है, एक वहम, इसके अलावा कुछ नहीं है। चल रही सत्यपाल मलिक के खिलाफ, हाँ जी, सीबीआई का छापा। अरे सत्यपाल मलिक ने पुलवामा का खुलासा किया था, सत्यपाल मलिक ने पुलवामा का खुलासा किया था, तो आज की डेट में उस समय तो कुछ हाथ डाल नहीं सकते थे। आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं, आप बता तूने कैसे बोला था? उस समय तो व्हील चेयर पे बैठ के आपने फटाफट बोल दिया पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई, पुलवामा इनके द्वारा हुआ है। अब बताओ, तो अब ये कहेंगे आज तक को हम बताएंगे पुलवामा कैसे हुआ था। तो आज की डेट में यह हर जनता का सवाल था कि पुलवामा कैसे हुआ था। आज भी देश के पुलवामा को शहादत देने का टाइम था तो मोदी जी दुबई चले गए, इनको 14 फरवरी याद नहीं रही। और जब इलेक्शन था तो बोला कि देश के जवानों के नाम पहला वोट मिलेगा, देश के जवानों की सुरक्षा के लिए पहला वोट मिलेगा। जो आदमी देश के चुनाव के वक्त हमारे देश की सेना का इस्तेमाल कर ले, उससे बड़ा आज निर्दयी आदमी और कौन हो सकता है? जो लोगों की मौत को भी मौका बना ले, उससे बड़ा निर्दयी कौन हो सकता है? ईवीएम हटे या ना हटे, ईवीएम हटे या ना हटे, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। आप ये मत सोचो कि ईवीएम के खिलाफ हम डर के बैठ जाएंगे। आज की डेट में हम लोगों ने, मेरी बात सुनो, कुछ भी आता रहे, आखिरी दिन जब लोग वोट डालने जा रहे होंगे तो हम कार्यकर्ताओं के साथ गले में ढोल डाल के गली गली जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वोट डालने मत जाओ, आप वोट डालने मत जाओ। ये हमारी जनता से अपील है कि आज की डेट में नोटा से भी इनको फायदा भाई। तुम 5 बजे तक ना अपना वोट डालने मत जाना और 5:30 पहुंच जाना, बोलना ला मेरी पर्ची दे, कहेंगे वो तो डल गई, ये जवाब होगा। तो नोटा नाटा सब खत्म है। आज की डेट में आप नोटा दबाओ, कोटा दबाओ, खोटा दबाओ, कुछ भी दबाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी दबाओ, कमल का फूल खिलेगा। करेंगे बहिष्कार? बहिष्कार करना चाहिए,
बहिष्कार होना चाहिए, आम जनता को एकजुट होना चाहिए, जनता की आवाज के लिए हम लड़ रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, तुम्हारा नहीं भरेगा। तो आज मैं लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, रोटी कमाओ, रोटी खाओ। तो उसका मुद्दा यही है कि लोकतंत्र का हिस्सा बनो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पे अपना फैसला दिया और तमाम चुनाव सुप्रीम कोर्ट की आप अगर बात करो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, समझ रहे हो, सीबीआई हो, जितने भी इंडिपेंडेंट प्रशासन के संस्थाएं थी वो सब गुलाम बन चुकी हैं, क्योंकि मजबूरी का सौदा है। उनके साथ पेट लगे हैं, उनके परिवार हैं। आपने फिल्में देखी है ना कि सिस्टम से लड़ने के लिए अगर कोई पुलिस वाला खड़ा होता है तो वो पुलिस वाला ही गायब हो जाता है। उसी के ऊपर इल्जाम लग जाते हैं कि यही दोषी है। चुनाव आयोग डेमो कर करके दिखा रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो भैया आप एक काम करो ना, आप बैलेट पेपर से करा दो ना, क्या डर है? मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं, एक मिनट, लोग कहते हैं कि भैया इनको चुनावों की हार से डर है, यही कहते हैं ना, तभी ये उसका ईवीएम के ऊपर रोना पिट देते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लोग इनके अंधभक्त कहते हैं, सुन लो बात, इनके अंधभक्त कहते हैं कि ये चुनाव हार जाते हैं तो इसलिए ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ हमें हार मंजूर है, आप बैलेट पेपर से कराओ। अगर हमारी हार ही होनी है तो बैलेट पेपर से करा दो, हम हार जाएंगे। राहुल गांधी कहाँ है? दिग्विजय सिंह जी सिर्फ आज की डेट में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी एक जन नेता हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी का मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज की डेट में आपने देश को बचाना, वो देश को बचाने के लिए भाईचारे को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिरासत में जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारी हिरासत में जा रहे, कौन बच रहा है? हिरासत तो आज की डेट में इनाम है जी। आज की डेट में अगर आप हिरासत में नहीं जाओगे तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। आज अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र के खिलाफ आपको एक इनाम मिले कि आपने कभी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी, तो वो यही माहौल है जिसमें पुलिस वाले लोगों को घरों से उठा लेंगे, किडनैप भी कर देंगे, बंद भी करवा देंगे। 100 दिन बचे हैं अब चुनावों में, क्या ईवीएम बैन हो पाएगी लगता है आपको? ईवीएम बैन हो या ना हो, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। हम रोज सड़कों पे निकलेंगे, कॉलोनियों में निकलेंगे, महफिल लूट जाएंगे तब तक। मैं कह रहा हूँ यहाँ महफिल से तो मुद्दा ही नहीं है, हमें देश के लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है। ये मुद्दा महफिल का, 400 पार है सर। अरे जो आदमी 600 करोड़ मतदाता गिनवा देता है उसके लिए 500 पार वाली कौन सी बड़ी बात है? आज मैं कह रहा हूँ जितने देश में सांसद नहीं है उससे ज्यादा ये इलेक्शन जितवा देंगे। अगर इनका बस चले तो ये उससे ज्यादा इलेक्शन जितवा देंगे।